वेलकम बैक गाइज टू माई अनदर ट्रैकिंग व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं खीर गंगा और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं हूँ कसोल में और हमारे साथ ट्रैक पे जाने वाले हैं दो बहुत ही अमेजिंग लोग जिनका नाम है दीक्षा दीदी और जयेश भैया। मैं इनसे मिला था मलाना ट्रैक पर और उसके बाद से हमने पूरी कसोल ट्रिप साथ में करी थी। तो चलिए अपने इस खूबसूरत से ट्रैक की शुरुआत दो बहुत ही अमेजिंग लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं नज़ारे कसोल से बरसैनी तक के। तो भाई अभी हो रहे हैं सुबह के 10 और हम शुरू कर रहे हैं अपना खीर गंगा ट्रैक। तो ट्रैक पे जाने के लिए बस दो रास्ते हैं। ये एक तोस विलेज से होके जाता है और ये दूसरा वाला होके जाता है कालगा विलेज से। तो हमने डिसाइड किया है कि हम कालगा वाले से होके जाएंगे। सुना है ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है, थोड़ी स्टीप चढ़ाई है मतलब छोटी। और ये हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं भैया दीदी। चलते फिर खीर गंगा कालगा रूट से, टफ वाले रूट से और खूबसूरत वाले। फिर बस देर किस बात की है, यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है और फिर हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं नज़ारे इस ट्रैक के। तो बस हमारा ट्रैक स्टार्ट होने के कुछ ही समय बाद ये वादियाँ, ये आइस कैप्ड माउंटेन्स और ये एप्पल ऑर्चर्ड्स बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, शब्दों में मानो बयां ही नहीं कर सकते। हाउ इज द जोश दीदी? लग नहीं रहा है जोश ना। हाउ इज द जोश? ओके। तो बस इसके कुछ देर बाद हमें अपना पहला वाटरफॉल दिखा जिसे हमने क्रॉस किया और यहाँ पे अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक की। हाय। मानो अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ दूर चलने के बाद हमेशा एक वाटरफॉल आ रहा था, बस वाटरफॉल ही वाटरफॉल थे और ये नज़ारे तो बस खूबसूरत थे जिनकी खूबसूरती मैं कैसे ही बयां करूं। फाइनली 3 घंटे के बाद मैगी ब्रेक। भैया कैसी है मैगी? बहुत बढ़िया दीदी वर्थ इट। 4 घंटे की ट्रैक के बाद हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और आसपास कोई अब कैफ़े वगैरह भी नहीं जहाँ रुक सकें। तो ऐसे ही एक पेड़ के अंदर रुका हुआ हूँ। अभी दिखाता हूँ आपको नज़ारे कैसे हो रही बारिश। ऑलमोस्ट 5 घंटे की ट्रैक के बाद ऑलमोस्ट है यार, 5 मिनट और बचा है। हालत ख़राब हो गई, ये बारिश, ये मौसम सब अजीब सा था। देखिए दिखाते आपको दीक्षा दीदी। जोश दीक्षा दीदी 10 नहीं 5 मिनट। और भाई जब आप ट्रैक पे आओ ना तो यहाँ कुछ लीचड़ क्या बेहुदा लोग हैं ना, कुछ गंदगी फैला रखी है, तो थोड़ा ध्यान रखो यार आप। गेस व्हाट, 5 घंटे की ट्रैक करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया खीर गंगा। क्या गजब के नज़ारे हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको नज़ारे में। Someone to share their experience of the trek. How was it? It was so good, seriously so worth it. If you guys are going to do this trek, then it seriously was worth it. And you have to visit. According to me, this is not as much as Thai. This is something which you can do once in your life. भाई पहुंच तो गए हैं लेकिन एक प्रॉब्लम भी हो गई है,
बारिश बहुत तेज हो गई है। अभी तो कैंप्स भी नहीं लिए हमने, देखते हैं कैंप्स मिल पाते हैं या नहीं। इतनी तेज बारिश में करीब 5-5.5 घंटे ट्रैक करने के बाद हम सब पूरी तरीके से थक चुके थे और ये बारिश भी बहुत तेज हो चुकी थी और हमने अच्छे कैंप्स मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। फिर हैट्स ऑफ टू डेडिकेशन ऑफ जयेश भैया, इन्होंने इतनी तेज बारिश में आधे घंटे पूरा खीर गंगा ट्रैकिंग कैंप इधर उधर घूमने के बाद फाइनली हमारे लिए एक अच्छा सा मतलब बिल्कुल खूबसूरत सा कैंप खोज ही दिया, जहाँ से नज़ारे इनके क्या ही कहना, इतने खूबसूरत नज़ारे आ रहे थे ना, वो आप ही देखो और अब बताओ मैं शब्दों में कैसे बयां करूं। भैया हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ मैगी? वेरी वेरी गुड। इतनी ठंड में सालों बाद मैगी खा रहा हूँ। पहाड़ों वाली ना। करीब 5-5.5 घंटे की ट्रैक के बाद जब हम पूरी तरीके से थक चुके थे तो ये पहाड़ों वाली मैगी, ये बारिश और ये सामने निकला हुआ खूबसूरत सा रेनबो, मानो इसको देखने के बाद हमारी पूरी थकान मिट चुकी थी। अब हम बस बाहर निकलना चाहते थे और बस इस लम्हे को खुल के जीना चाहते थे। चाय पीने और रेनबो देखने के बाद अब मैं बताता हूँ कि मैं रुका कहाँ पे हूँ। मैं रुका हुआ हूँ गंगा ट्रैकिंग कैंप्स में। इन्होंने हमसे 1000 पर पर्सन लिया है, जिसमें हमारा आज रात का डिनर, शाम का स्नैक्स और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और ये नज़ारे तो कैंप से बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी थोड़ी बारिश भी हुई है और बारिश के बाद मौसम अभी एकदम क्लियर सा हो गया है, परफेक्टली धूप निकली हुई है, बस मज़ा आ रहा है यहाँ पे। क्या तो जन्नत है यार ये। मतलब कोई कैमरा, कोई भी वीडियो, कोई जस्टिस ही नहीं कर सकता जब तक आप इसको इन पर्सन आके सामने से फेस टू फेस ना देखो। मतलब इतना खूबसूरत भी कुछ हो सकता है ये ऐसा कैसा एक्सट्रीम। दीदी जब से यहाँ पे आए ना तब से फोटो ही खींचे जा रही हैं। तो बस बारिश बंद होने के बाद हम बाहर निकले और ऐसे ही कुछ पल को एंजॉय किया और फिर हम निकल चले थे ऊपर खीर गंगा हॉट वाटर कुंड के साइड। हमने सोचा आज नहाएंगे, बट भीड़ इतनी थी कि हमने डिसाइड किया कि आज तो नहीं नहाएंगे हम, और फिर हम नीचे आ गए अपने कैंप के पास और देखते ही देखते हो गई थी शाम। ये हमारा कैंप, स्टे करेंगे। तो यहाँ शाम होने के बाद टेम्परेचर अचानक से ही बहुत डिप हो गया था। अराउंड 1-2 डिग्री रहा होगा टेम्परेचर, और ये शाम के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत थे। कैंप्स के ऊपर इन्होंने जो लाइटिंग कर रखी थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, और इसके साथ साथ धीरे धीरे वक्त हो चला था हमारे डिनर करने का। और फिर यहाँ पे कुछ पार्टी म्यूजिक्स भी बज रहे थे और यहाँ पे अंदर लोग एंजॉय भी कर रहे थे अपने अपने स्टफ़ के साथ, दोज हू हैड स्टफ़। हमने इतनी भीड़ थी कि हमने अंदर जाना उचित नहीं समझा और हमने बाहर ही अपना डिनर किया। डिनर भी काफ़ी अच्छा मिला था और जयेश भैया और दीक्षा दीदी, इनको तो मानो बहुत ही पसंद आया, इन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उसके कुछ देर बाद हम सब बॉनफायर के पास जाके बैठे। वहाँ हम कुछ अनजान लोगों से मिले, उनसे कुछ बातें की, उनसे एक दूसरे को जाना पहचाना और फिर इसके बाद हम सोने चले गए। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। अभी जस्ट उठे हैं और देखा बाहर धूप बहुत तेज़ हो गई है, मौसम भी आज पूरा खुला खुला है। आज बारिश होने की उम्मीद दिख नहीं रही है, तो अभी जस्ट हम फ्रेशन अप होंगे और जाके हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाएंगे और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे फिर, और फिर उसके बाद हम नीचे चलेंगे और फिर वहाँ से हम वापस चलेंगे घर को। तो कुछ ऐसे थे हमारे सुबह के नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत। सुबह जितनी तेज़ धूप आ रही थी, रात में ठंड भी उतनी ही थी। हमने 4-4 कंबल ओढ़ के सोए थे, तभी जाके अच्छी नींद आई थी, नहीं तो ठंड वास्तव में बहुत ज़्यादा थी। आप ही बताओ मैं इस खूबसूरती को कैसे बयां करूं।
कैसा था हुआ एक्सपीरियंस ठंडे पानी से? वहाँ ऊपर जाकर हॉट कून में नहाएंगे हम। अपना टॉवल दिखाना, आप कौन सा टॉवल लेके जा रहे हो? ये नहीं, ये तो बड़ा वाला है, छुटकू वाला। इससे मेरा क्या ढकेगा पता नहीं मुझे, इससे मैं क्या छुपा पाऊंगा। So for reaching there also we have to take a 15 minutes trek as well. 6 बजे सुबह खुलता है और अभी बज रहे हैं 8। भीड़ भी तो हो ही चुकी है अच्छी खासी। देखते हैं नहा पाते हैं कि नहीं यहाँ पे। ये सुबह बाहर इतनी ठंड और ये हॉट वाटर कुंड, इसका गरम गरम पानी, मानो बाहर निकलने का तो जी ही नहीं कर रहा था हमारा। बट क्या कर सकते थे, यहाँ ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते थे। जस्ट अभी गर्म पानी के कुंड से नहा के बाहर निकले हैं हम, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। अभी ऊपर पीछे एक मंदिर है, वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर नीचे चलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलेंगे वापस कसोल। तो अभी नीचे नहाने के बाद ऊपर आ रहे हैं हम, दर्शन करेंगे, देखेंगे खीर का। तो ये सामने हमारा हॉट वाटर स्प्रिंग का सोर्स है, जहाँ से नेचुरली गर्म पानी आ रहा है। पानी का टेम्परेचर अराउंड 70 to 80 डिग्री है। और ये सामने वो जगह है जहाँ से लोग मानते हैं कि सतयुग में यहाँ से खीर की नदी बहा करती थी। आज भी यहाँ पे सफ़ेद क्रीम जैसा कोई एक लेयर जमा हुआ है। तो बस कुछ इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और अनगिनत यादों के साथ हमारा ये ट्रिप ख़त्म होने को चला था। हम सब यहाँ से नीचे अपने कैंप के पास गए, वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर वहाँ से हम सब बरसैनी के लिए निकल पड़े, जहाँ से हम दिल्ली जाने वाले थे। रास्ते में कहीं हमने डिसाइड किया लंच और डिनर करेंगे। तो बस ये हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।